दिस इज साकिब शेख एंड जोन क्लास 10th में हो और महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ रहे। यार ऑलरेडी हमने आपका कंप्लीट क्लास 10 का चाहे अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, साइंस 1 हो, साइंस 2 हमने सिलेबस स्टार्ट कर दिया, राइट। तो यार हम लोग ने अभी आपका लास्ट लेक्चर में आपका क्लास 10th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम वो हमने स्टार्ट किया हुआ। उसका हम लोग ने प्रैक्टिस से 2.1 का 4 to 5 क्वेश्चंस अभी तक हम लोग ने फिनिश किया हुआ, राइट। तो इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। और उससे पहले अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ कर देना है शेयर, राइट। तो यार आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाला टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था 30, 60, 90 डिग्री का प्रॉपर्टी, 30, 60, 90 डिग्री का प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, राइट। आज हम देखने वाले 45, 45, 90 डिग्री का प्रॉपर्टी। तो ये बोलता क्या है, चलो बिना किसी टाइम पास क्या हम करेंगे स्टार्ट। तो जैसा 30, 60, 90 था ना, जैसा देखो यहाँ पे जैसा 30, 60, 90 वाला प्रॉपर्टी था, ये वाला दिख रहा है क्या, सबसे पहले 30 के लिए निकालना है, फिर 60 के लिए निकालना है, ऐसा। तो वैसे अभी 45, 45, 90 में बोलता क्या है। तो 45 में देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे 45 डिग्री का निकालना है, दोनों 45 है। मतलब अगर ट्राइंगल दिया है, उस ट्राइंगल में एक 90 डिग्री और दो 45 डिग्री दिया हुआ एंगल, तो सिंपल है क्या करना है, अपोजिट टू 45 डिग्री देखना है। अभी ये दोनों एंगल सेम है तो दोनों का एक ही सेम फॉर्मूला होगा, अलग अलग नहीं है, तो दोनों का अपोजिट साइड। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो अपोजिट टू 45 डिग्री। तो 45 डिग्री ये वाला 45 अगर देखोगे, इसके सामने वाला साइड कौन सा है, बी सी, ठीक है, आ गया बी सी, इक्वल होगा, ठीक है। ये वाला 45 डिग्री के सामने वाला कौन सा साइड है, ए बी, ठीक है, ए बी। और दोनों के लिए सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज। बस इतना ही आपको याद रखना है। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। क्या देखा हम लोग ने, अगर 45, 45, 90 डिग्री आता है, मतलब अगर ट्राइंगल है और क्वेश्चन में वहां पे एक डिग्री 45 है, दूसरा 45 और तीसरा 90, तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो सिंपल से क्या करना है, दोनों एंगल सेम है तो दोनों का साइड पहले लिखेंगे, मतलब ये साइड और ये वाला साइड दोनों इक्वल हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या लिखना है, 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज। बस इतना याद रखना है, ठीक है। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सो अभी जो 5th क्वेश्चन है हमारा एक्टिविटी क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा दिया हुआ है यार। देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, यहाँ पे एक साइड का वैल्यू गिवन है और कुछ ऐसा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, यहाँ पे एंगल दिया है क्या, यहाँ पे 45 लिखा हुआ है क्या, जैसा मैंने यहाँ पे बताया था। यहाँ पे देखो 45 लिखा है, बट इस केस में यहाँ पे 45 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। बट एक चीज दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो 2 लाइन दिख रहा है क्या, ये 2 लाइन का मतलब है ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है। और इक्वल कब होता है, जब एंगल 45 डिग्री होता है, ये चीज याद रखना है। क्लियर है, ये देखो 2 लाइन, यहाँ पे 2 लाइन, तो ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। और इक्वल कब होता है, जब एंगल क्या होता है, इक्वल, मतलब 45 डिग्री दोनों एंगल गिवन है, ठीक है, ये और ये 45 है। क्लियर है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, वैल्यूज पुट करना है। तो यहाँ पे देखो ए बी और बी सी ये दोनों इक्वल है, तो ये चीज क्या है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है भाई, ठीक है, ये क्या है, गिवन है। और यहाँ पे पूछा है एंगल बी ए सी, मतलब ये जो बीच वाला रहता है ना, इसका एंगल कितना है, ए एंगल ए कितना है, ये वाला क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, तो फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, 1/√2, ठीक है, 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज ए सी साइड है। क्लियर है, अभी क्या करना है, नीचे ये कंटिन्यू करते जाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है, कंटिन्यू करना है, इधर भी सेम कंटिन्यू करना है, कुछ नहीं करना है। अब इसको सॉल्व करना है साइड में, देखो 1/√2 इंटू 2√2, तो ये रूट कैंसिल, बचा 2 1 जा 2, ये अपना फाइनल आंसर। बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल। और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो फॉर 2 मार्क्स, इसको आईएमपी मार्क करो फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। क्लियर है, चलो ये आएगा तो एक्टिविटी वाले सेक्शन में आएगा, ठीक है, एक्टिविटी वाले सेक्शन में आएगा। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, ठीक है, ले लिया। चलो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स का जल्दी जल्दी शेयर कर दो, और व्हाट्सएप बोल रहा हूँ मैं, चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10। यहाँ पे एरिया और पेरीमीटर निकालना है, बट किसका निकालने बोला है, यहाँ पे स्क्वायर का, और उसका क्या दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है, कितना दिया है, 10। क्लियर है, तो सबसे पहले यार यहाँ पे एक स्क्वायर हम लोग बना लेंगे, ठीक है, स्क्वायर बना लेंगे। क्लियर है, चलो देखो यहाँ पे एक स्क्वायर बन गया अपना ये, ठीक है, ये बन गया मेरा स्क्वायर, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे, अभी देखो ये मेरा स्क्वायर है, ठीक है, थोड़ा सा इधर लेता हूं मैं। चलो अभी देखो यहाँ पे सपोज इसका नाम है ए
बी सी डी। ठीक है, हमको पता है, देखो वी नो दैट ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल। तो सभी जो साइड होता है स्क्वायर का वो क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो इक्वल है तो देखो ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, मतलब क्या आएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे एक डायगोनल भी तो बोला है, तो डायगोनल सपोज मैं यहाँ पे ऐसा बना देता हूँ। ठीक है, अच्छे से बनानी है बड़ा बना लेना। क्लियर है भाई, चलो ये मेरा डायगोनल है। तो सिंपल से क्या कर दो अभी यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या क्या मैंने कि मुझे पता है कि स्क्वायर का सभी साइड क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये मैंने इक्वल बता दिया। ठीक है, अभी दूसरा यहाँ पे क्या करो, एक ट्रायंगल दिख रहा है, देखो ये डायगोनल बन गया, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है बी सी डी, या तो ये वाला तुम बना सकते हो, दोनों में से कोई एक ले लो। सपोज मैं नीचे वाला लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है भाई, सिंपल सा, जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर, तो बी डी इसका स्क्वायर इक्वल टू कौन सा दो साइड बना, बी सी और सी डी, तो बी सी और सी डी दोनों को कर दो स्क्वायर और कर दो प्लस, सिंपल। चलो अभी देखो यहाँ पे बी डी का तो वैल्यू दिया हुआ है 10, उसका स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे हम लोग बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो बी सी और सी डी दोनों क्या इक्वल है। ठीक है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम वन बी सी इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो क्या होगा, देखो बी 10 का स्क्वायर क्या होता है, सिंपल सा, रुक जाओ, 10 का स्क्वायर होगा 100 इक्वल टू बी सी प्लस बी सी कितना आएगा, 2bc स्क्वायर। क्लियर है भाई, अब यहाँ से मुझे बी सी मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 100 था, 2 जाके यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड, मतलब ये जो 2 है ना, ये 2 ये इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो बचा गया 2 1 जा 2 5 जा 0, मतलब बी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है मेरा 50। बट मुझे बी सी चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये रूट जो है इसको लग जाएगा, ये जो स्क्वायर इसको लग गया, तो बी सी इक्वल टू, अभी देखो ये इवन नंबर है तो इसका रूट निकलता है, तो साइड में से रूट निकालना है यहाँ पे, तो 50 है, कौन से टेबल में आता है, 5 के टेबल में जाएगा, 5 10 जा 5 2 जा 2 1 जा, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो ये दो सेम है ना, एक बार आएगा और ये रूट में, मतलब आ गया 5√2। क्लियर है भाई, ये समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या था, यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड दी, यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ पे फाइंड साइड बोला है, सॉरी मैंने एरिया लिख दिया, फाइंड साइड। ठीक है, साइड बोला था एरिया नहीं, तो मुझे यहाँ पे साइड मिल गया। ठीक है, साइड मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल है, तो देयरफॉर ये साइड मेरा क्या होगा, इक्वल। नाउ पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है 4, अभी देखो पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, तो क्या आएगा 4 इंटू साइड, साइड मेरा कितना है 5√2, तो 5 4 जा 20√2 आ गया। ठीक है भाई, किसी को कुछ डाउट है, क्लियर है भाई, समझ में आ गया है ना। चलो अभी नेक्स्ट, समझ में आ गया, कुछ नहीं था, एकदम सिंपल था। चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे ये नोट जो है आपके पास अवेलेबल, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो नेक्स्ट स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th, इसको इंपॉर्टेंट मत करो, फॉर 3 मार्क्स 100% क्वेश्चन आता है, यूनिट टेस्ट में भी दिख सकता है, टर्म में भी और फाइनल में भी दिख सकता है। ठीक है, चलो अभी देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, यहाँ पे ये एंगल जो है मेरा 90 डिग्री है, यहाँ पे 2 वैल्यू दिया हुआ है, 3 चीज निकालना है, AG, FD और EF। चलो देखते हैं, एक एक चीज सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ। चलो देखो सॉल्यूशन, अभी यहाँ पे सबसे पहले EG निकालना है मुझे। EG किधर दिख रहा है मुझे, देखो ये दिख रहा है इधर, क्लियर है। तो सबसे पहला एक चीज हम लोग ने कल एक प्रॉपर्टी डिस्कस किया था हम लोग ने, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम डिस्कस किया था, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। तो मैंने क्या बताया था, अगर कोई ट्राइंगल है उसमें अगर कोई लाइन यहाँ पे जाके टच कर रहा है, कट कर रहा है, 2 साइड में डिवाइड कर रहा है, तो क्या यूज करना है, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यूज करना है, बात खत्म। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, DFE इन ट्राइंगल DFE, यहाँ पे क्या बोलेंगे, FG जो है, ये जो FG है, ये जो क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है। ठीक है, मतलब FG जो है वो परपेंडिकुलर है ED के, तो बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यूज करके जो लाइन यहाँ पे कट कर रहा है उसका कर देना है स्क्वायर, FG का स्क्वायर इक्वल टू किसको कर रहे हैं, GD और
जी। ठीक है भाई, किसी को कुछ डाउट है? क्लियर? तो देखो एफ जी का वैल्यू कितना है 12, उसका कर दिया स्क्वायर। जी डी कितना है 8 इंटू ई जी तो तुमको निकालना है। तो अभी देखो ये हो जाएगा 144 इक्वल टू 8 इंटू ई जी। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। अभी देखो 144 ये डिवाइड होगा 8 इक्वल टू ई जी। तो इसको डिवाइड करो, 8 1 सा 8 64, 8 8 सा। ठीक है, तो देयरफॉर ई जी इक्वल टू कितना आ जाएगा 18। क्लियर है भाई? ई जी मेरा कितना आ गया 18 आ गया। चलो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 18। क्लियर है? समझ में आ गया? एकदम सिंपल। तो फर्स्ट वाला हम लोग ने कैसे निकाला? बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यूज करके हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, क्लियर है भाई? चलो अभी सेकंड। नाउ अभी सेकंड क्या निकालना है मुझे? एफ डी किधर दिख रहा है मुझे? देखो एफ डी ये वाला। तो अभी यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल दिख रहा है ना मुझे, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है। तो इस ट्राइंगल में देखो डी एफ जी, इन ट्राइंगल डी एफ जी एंगल एफ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है भाई, समझा? अभी यहाँ पे देखो दो साइड दिया हुआ है, तीसरा निकालना है। तो याद रखो कभी भी दो साइड दिया तीसरा निकालना है तो क्या यूज करेंगे हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे बस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ठीक से कर देना उसको। चलो पाइथागोरस थ्योरम में देखो जो बड़ा साइड है उसका स्क्वायर मतलब एफ डी उसका स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा? एफ जी उसका स्क्वायर प्लस जी डी उसका स्क्वायर। बहुत लोग बोलते रहेंगे सर यहाँ पे तो जी एफ है, एफ जी नहीं है जी एफ। अरे भाई तुम्हारे लिए होना भी तो चाहिए, है ना? पढ़ाई पे ध्यान दे दो, बहुत आगे बढ़ोगे। तो देखो यहाँ पे एफ डी का स्क्वायर इक्वल टू, अभी देखो वैल्यूज देखो यहाँ पे एफ जी दिया हुआ है 12 उसका स्क्वायर प्लस जी डी दिया है 8 उसका स्क्वायर। तो हो जाएगा 144 प्लस 64। तो कितना आ जाएगा भाई? 208 एफ डी का स्क्वायर। लेकिन मुझे क्या चाहिए? एफ डी चाहिए, एफ डी का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो एफ डी इक्वल टू रूट में 208। अभी इसका रूट निकलेगा, इवन नंबर है तो साइड में रूट निकालना स्टार्ट करो। तो 2 के टेबल से 2 1 जा 0, 2 4 जा 2 5 जा 2 2 जा 2 2 जा 4 होता है, 2 6 जा 2 1 जा 2 3 जा 13 1 जा। तो देखो यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया। तो कितना है? क्या आएगा? एफ डी इक्वल टू 2 और 2 ये हो जाएगा सिंगल, एक बार लिखेंगे, ये एक बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और 13 अकेले तो 4 रूट 30। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? एकदम सिंपल सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, इतना कुछ हार्ड है नहीं, देख लो, है ना? अभी थर्ड वाला देखो, थर्ड क्या बोला? एफ ई एफ की तरह दिख रहा है मुझे। ये देखो यहाँ पे ई एफ, ये दिख रहा है ई एफ। ठीक है, ये तो यहाँ पे देखो इस केस में आप लोग ने ये ट्रायंगल यूज किया था, अभी इस केस में क्या करेंगे? ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे ई एफ जी। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखो यहाँ पे नाउ इन ट्रायंगल ई एफ जी एंगल एफ इक्वल टू 90 डिग्री। क्या करेंगे? सेम बाय पाइथागोरस बाबा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो। तो पाइथागोरस थ्योरम में सेम ये जो बड़ा साइड है इसका स्क्वायर और जो दो साइड है उसका स्क्वायर कर दो। तो ई एफ स्क्वायर क्या आएगा? देखो यहाँ पे ई एफ का स्क्वायर इक्वल टू कौन सा साइड बच गया? देखो यहाँ पे एफ जी और ई जी, एफ जी का स्क्वायर प्लस ई जी का स्क्वायर। तो ई एफ तो मुझे निकालना है, एफ जी ये कितना दिया हुआ है? देखो 12 और वो 18 है। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे कर देता हूँ मैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे तो ई एफ का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस 18 का कितना होता है? 324 के 356, देख लो 324 होता है, नहीं आता तो यहाँ पे कर लो। तो 8 8 64 6 8 1 जा 8 144 8 1 4 324 होता है। ठीक है, कितना होगा? 324 होगा। तो कितना आएगा? 324। अब इसको ऐड करना है तो कितना आ जाएगा? 468 324 144 तो ये जाएगा 8 6 468 468 आया मेरा ई एफ का स्क्वायर। लेकिन ई एफ चाहिए मुझे, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो ये रूट में 468, तो इसका भी रूट निकलता है, तो इसका भी रूट निकलता है। रूट देखो, सॉरी एक मिनट, इसका भी रूट निकलता है। यहाँ पे रूट निकालता हूँ मैं साइड में। तो देखो क्या आएगा? 468। तो 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 7 जा। तो ये 13 के टेबल में जाता है भाई, ये 9 के टेबल में।
3 के टेबल में देखो, 3 3 जा 9, 3 9 जा, ठीक है, 3 1 जा 3 3 जा 13 1 जा, तो ये 2 ये 3 3 2 जा 6 6 रूट 13, ठीक है भाई, क्लियर है भाई। चलो देख लो जल्दी जल्दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही सिंपल था, इतना कुछ हार्ड नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी कर दो यार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, चाहे नोट्स आपके पास हो जाए अवेलेबल। हम लोग इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ये एक्सरसाइज हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट फिनिश हो जाएगा, राइट। 2 ही प्रैक्टिस सेट इसमें 2.1 और 2.2, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक इस वीडियो को शेयर करते रहो और पढ़ते रहो।